जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक स्पेशल बात, और यह है हमारे देश में बहुत तेजी से फैलता हुआ कंजक्टिवाइटिस की। कंजक्टिवाइटिस एक डिजीज है, एक रोग है जो हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये बच्चों में, स्कूली बच्चों में बहुत तेजी से देखा जा रहा है। क्राउडेड प्लेस पे, स्कूल एक क्राउडेड प्लेस होता है जहां बच्चे जाते हैं, और वहां पे बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं कि उनकी आंखें लाल हो रही है, रेड है, पिंक है, और ये बहुत तेजी से अपना पांव पसारते जा रहा है। एक ससुरा था कोरोना, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को अपना चपेटे में ले लिया, और ये आ गया दूसरा कंजक्टिवाइटिस। हालांकि कंजक्टिवाइटिस हर साल बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से पैर पसारता है, लेकिन इस बार और भी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इसमें हमने देखा कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। इस टाइम आपका मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में तो कई स्कूल बंद करने पड़े हैं, क्योंकि वहां पे कई जिलों में बढ़ रहा है। स्कूल को बंद किया गया है क्योंकि बच्चों में ये बहुत तेजी से फैल रहा था। जिस बच्चे को देखो उस बच्चे का आंख लाल दिख रहा है, और बहुत सारे बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर भी हमने क्या देखा, आंख लाल हो रहे हैं, आपके आंखों में जलन हो रहा है, आंखों में चुभन हो रही है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, इसके क्या प्रिवेंशन है, कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय है और क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, ये पूरा हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये क्या होता है कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है, पूरा आपका आई क्या होता है, जो आंखें होती है लाल हो जाता है, और आंखों में बहुत सारा ऐसा आप एक फ्लूइड भर जाता है, उसको आप बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देता है। तो ये कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, इसको आंख आना भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं गांव घर में, क्या बोलते हैं इसको, कि आंख आ गया है। इसको हम लोग आई फ्लू भी बोलते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं और रेड आई भी बोलते हैं। और इसका कारण क्या होता है, यह एक रोग है, और यह रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है और वायरस से होता है। बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण से होता है। यह आपको दिखेगा कि यह बैक्टीरिया के कारण से भी होता है और वायरस के कारण से भी होता है, और इसकी वजह से बहुत सारा परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये ऐसा डिजीज नहीं है जिसकी वजह से किसी आपके आंखों को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आंख खराब हो जाएगा। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी सावधान होने की जरूरत है। ये बहुत तेजी से अभी पैर अपना फैला रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है और बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसका मेन जो कारण होता है ना फैलने का, तो क्या होता है कि बरसात के जिस टाइम में एनवायरमेंट जो होता है ना, अपने आसपास का जो वातावरण होता है, वो हर जगह पे पानी भर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रेन, फ्लड। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ यहां पे देखिए, आपका दिखेगा कि जो रेनी डेज होता है, फ्लड होता है और वाटर लॉगिंग होता है, उसके उस टाइम में ये तेजी से अपना पैर पसारता है। अभी आपने देखा कि नॉर्थ रीजन में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा यमुना में पानी भर गया था, बाढ़ की सिचुएशन हो गई थी। तो इसकी वजह से जब पानी चारों तरफ हो जाता है, बारिश होती है, तो हर जगह पे मॉइस्चर बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिटी में आपने देखा कि दिल्ली में, मुंबई में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसके फैलने का जो कारण है, वो क्या है, आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ होना। और ये मानसून के टाइम में ज्यादा होता है। जब बारिश होती है तो मानसून के टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, वायरस का ग्रोथ होता है, फंगस का ग्रोथ होता है, और तरह तरह के फ्लू फैल जाते हैं। ससुर खांसी होने लगती है, छींक आने लगता है, स्नीजिंग होता है, और ये एक दूसरा आ गया है क्या, आई फ्लू। ये वाला होता है बरसात के दिनों में, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और आपको बताऊं मैं, एम्स में हाल ही के दिनों में, ये ANI का न्यूज है, ANI में ने रिपोर्ट किया है कि एम्स में 100% डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। किसके, इसके आपके आई फ्लू के। ये आई फ्लू जो होता है ना, ये जो आपका आई फ्लू होता है, ये जो आपका आई फ्लू होता है, इसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते तो हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये एक अपने आंख के अंदर का ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो इसमें आईलिड, आपको पता है क्या होता है, आंख की पुतली होती है। ये वाली जो रीजन होती है ना, ये क्या होता है, आईलिड। इसको क्या बोलते हैं, आंख की पुतली। और इसके अंदर देखिए, ये वाला जो रीजन होता है, इसको आइरिस बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं।
और स्क्लेरा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, और ये आईलिड होता है, इसी में सूजन आ जाता है। इस डिजीज में क्या होता है, सूजन आ जाता है। और ये जो पूरा आई है, इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, वो झिल्ली ट्रांसपेरेंट होती है। उस झिल्ली का नाम क्या है, कंजक्टिवाइटा, ठीक है, कंजक्टिवा। और इस कंजक्टिवा जो झिल्ली होती है ना, इसी में क्या होता है, सूजन आ जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है आई में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका आई फ्लू। इसको क्या बोलते हैं, आई फ्लू। और ये जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है, मैंने बताया आपको, उसी के अंदर ये, इसी झिल्ली के अंदर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। बाहर बाहर क्या होता है, एक झिल्ली लगी होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इसको हम लोग कंजक्टिवा भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इंफेक्शन आता है उसको कंजक्टिवा भी बोलते हैं। और ये आपका जो होता है बहुत ज्यादा, इसका इलाज बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, आपका आंख जो होता है ना, आंखों को क्लीन करना चाहिए। आंखों को क्या करना है, आपको क्लीन करना है। और कैसे करना है, स्टेराइल वाटर लेना है या फिर नॉर्मल स्टेराइल लेना है आपको। थोड़ा सा हल्का, आपको गर्म पानी से भी काम चल सकता है। इसमें क्या लेना है आपको, गर्म वाटर से भी आपका काम चल सकता है। गर्म वाटर लीजिए और उसको हल्का गुनगुना कर दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उस थोड़े से हल्के से गर्म पानी से क्या करना है, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा गर्म। और हल्के से गर्म पानी से क्या करना है, आपको आंखों को धोना है। उसमें कॉटन डालिए, कॉटन डाल करके आंखों में ऐसे लगाइए, इसको साफ कीजिए और साफ करके फेंक दीजिए। कंजूसी मत कीजिए, उसको दोबारा बार बार उसी को, कॉटन को, उस रुई को पानी में डालने के बाद बार बार उसी को एक बार धोया, फिर दूसरी बार इस आंख को धो लिया, तो इन्फेक्शन एक आंख से दूसरे आंख में भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार पोंछना है और फेंक देना है, फिर निकालना है, उस रुई को थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में डालना है, फिर पोंछना है और उसको फेंक देना है, फिर दूसरा रुई डालना है, फिर इससे पोंछना है और फेंक देना है। ये कॉटन अलग अलग बार बार यूज करना है। एक ही कॉटन को बार बार ऐसे ऐसे मत यूज करने लग जाना, पूरा आंखिया लेके चौपट कर लेगा तुम, ठीक है। तो आप अपने आंख को चौपट नहीं करना है, तो अच्छे से आपको क्लीन करना है। आपका ये दूसरा वाला उपाय क्या है कि अपने आंखों को बहुत ज्यादा ऐसे रब मत कीजिए, ऐसे लगे पूरा मिसने मत लग जाना। इसको क्या करना है, आपको हल्का कुछ भी ऐसे पूरा इसको मिसना नहीं है, मसलना नहीं है, आंखों को एकदम टच नहीं करना है आपको बार बार, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में अवॉइड करना है आपको कॉन्टेक्ट लेंस को। जो कॉन्टेक्ट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, उनको चश्मा लग जाता है, दूर का साफ नहीं दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता है, तो चश्मा लगाते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, चालाक होते हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं। तो कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है क्या करेगा, आपके आंखिया में और ज्यादा इरिटेशन पैदा कर देगा। तो उस समय क्या करना है आपको कि इरिटेशन पैदा ना हो, तो जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाए, आपका आंख लाल हो जाए, तो उस समय क्या करना है, कॉन्टेक्ट लेंस को अवॉइड करना है, मतलब नहीं लगाना है, कॉन्टेक्ट लेंस नहीं लगाना है। अब क्या करिएगा, उसके बाद आपका ये 4th नंबर का देखिए, इसमें हमने क्या लिखा, आपको प्रोटेक्टिव ब्लैक कलर का आपको गोगल्स लगाना है, ब्लैक कलर का चश्मा लगाना है। इससे क्या फायदा होगा, ब्लैक कलर के चश्मा जब लगाइएगा आंख में, तो आपका ब्लैक कलर का चश्मा क्या करेगा, आपके आंखिया में बाहर से लाइट नहीं जाने देगा और आपको आंख को थोड़ा आराम मिलेगा। जब ये कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, आंख आ जाता है, आंख लाल हो जाता है, तो उस केस में आपके आंख में लाइट जब जाता है बाहर से, तो आपको बहुत परेशानी होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, बहुत ज्यादा उसमें ईचिंग होने की वजह से, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। ससुरा बाहर से चला जाता है लाइट और आंख खुलता नहीं है। किसी किसी का आंखियां देखेंगे तो पूरा फूल जाता है, फूल कैसे नीचे वाला लटक जाता है, आपने देखा है कभी कभी। तो उस केस में आपको आंखिया में क्या करना है, गूगल्स लगाना है। ये बहुत, जो उसको ब्लैक कलर का जो चश्मा आता है ना, उसी को बोलते हैं गूगल्स, जो लोग लगा करके बाइक पे चलते हैं, ऐसा वाला ये लगाइए और लगा करके अपने आप को, अपने आंखों में लाइट जाने से रोकिए। ये लगाने के बाद आपका ये वाला ब्लैक कलर का होना चाहिए, ये नहीं कि सफेद लगा के चल दिए तो उसमें पूरा पूरा लाइट जाएगा, तो क्या फायदा ससुर पहनने का। तो इसलिए क्या लगाइए, आप लगाइए ब्लैक कलर का गूगल। 5वें नंबर पे देखिए क्या उपाय बताए हैं कि आप दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए।
डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर जब बताता है, एडवाइस देता है, तभी आप क्या करिए, दवाई कोई लेकर के लगा सकते हैं। डॉक्टर के एडवाइस से ही लगाइए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप उसको लगाइए। और आपके आंखों में बहुत ज्यादा क्या हो रहा हो, ब्लर दिखाई दे रहा हो, मतलब एकदम धुंधला धुंधला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या करिए, जब आंखों में आपको बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो या विजन आपका कमजोर पड़ रहा हो, तो आप अच्छे डॉक्टर से दिखा सकते हैं। ठीक, अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप अच्छा दवाई ले सकते हैं। और जो ये डॉक्टर होते हैं ना, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस तरह के जो आई के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए और अच्छे से उनको दिखाइए, आई आंख वाले डॉक्टर से, और उसके बाद जो ड्रॉप देता दवाई देगा उसको लेकर के यूज कीजिए। अपने से मत कुछ भी खरीद के मार्केट से लगा देना, नहीं तो आंखियों तुम्हारा क्या हो जाएगा, चौपट। समझे? आंख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आंख का बचाव करना चाहिए, बहुत सेंसिटिव है। अगर आंख नहीं रहेगा तो कुछ देख नहीं पाएगा। सोच ले, दुनिया में भी बहुत कुछ देखना है, ठीक है? इसलिए आंख के लिए क्या करना है तुम्हें, आंख के बचाव के लिए तुम्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाना। अगर बहुत ज्यादा चुभन हो रहा हो, बहुत ज्यादा क्या हो रहा हो, दर्द जैसा महसूस हो रहा हो, तो ऐसा करना चाहिए। प्रिवेंशन, कहा जाता है कि इलाज से बढ़िया क्या होता है, प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक अंग्रेजी में लाइन बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर तुमको इलाज से बचना है तो बचाव करना चाहिए। और कैसे बचाव करना चाहिए? बचाव ऐसे करो कि अपने हाथों को क्या करो, जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा था, जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा था, क्या देखा था कोरोना के टाइम में? कोरोना के टाइम में देखा था कि अपने हाथ को आप अच्छे से साबुन के साथ और पानी के साथ धोइए। साबुन लगाइए, कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोइए। जब हाथ अच्छे से साबुन से धो लिया है, या फिर सैनिटाइजर वगैरह, जब बाहर में है, पानी नहीं है आपके पास, तो सैनिटाइजर वगैरह लगा के साफ कर लिया, और तभी आप अपने आंख को, मुंह को, इधर वाले एरिया को टच कर सकते हैं। अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, कहीं बाहर गए, दरवाजा खोल लिया, दरवाजे पे जो हैंडल लगा है उसको सब लोग टच कर रहा है, बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हुआ है, और उसकी वजह से उसके आंखों, उसके हाथों में, उसने हाथों में ऐसे पोंछ लिया, उसकी वजह से हाथों में उसके बैक्टीरिया आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही ये आपका कंजक्टिवाइटिस फैलता है। तो कंजक्टिवाइटिस से बचना है तो किसी दूसरे पर्सन का, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो अपने आंखों को बार बार ऐसे छू रहा है, उसी हाथ से दरवाजा छू दिया, उस दरवाजे के सरफेस पे या उसके हैंडल पे बहुत देर तक वो क्या रहेगा, वायरस और बैक्टीरिया आपको रह सकता है। और उसको आप टच कर दिए, उसी टच हाथ से आपने आंख में भी मसल लिए, तो आपको भी अंदर भी वो बैक्टीरिया आ जाएगा और उसकी वजह से आपको ये फैल सकता है। जैसे कोरोना में बोलते थे 2 गज है जरूरी, दो गज है जरूरी, मास्क पहनना, 2 गज है दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। थोड़ा गलती हो गया मेरे से, 2 गज दूरी और मास्क पहनना जरूरी। तो इसमें भी आप मास्क लगाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन जिसको होता है ना, कंजक्टिवाइटिस, जिसका आंख लाल हो जाता है, वो अगर कफ करता है, मतलब खांसी हो जाता है, स्नीजिंग, चीखता है, तब उसके भी कुछ जो आपके फ्लूइड निकलेंगे बाहर, उसके खांसने से, छींकने से, ठीक है, डिस्चार्ज जो निकलेगा, उसके टच में भी आने से आपको भी हो सकता है ये कंजक्टिवाइटिस। ये बहुत तेजी से फैलता है, ये आपका कंटेजियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, फैलता है ये तेजी से, एक आदमी से दूसरे आदमी में टच होने पर जा सकता है। और अभी तो रिसेंट इसमें देखा ये भी गया है ना कि ये एयर से भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके जो डिस्चार्ज निकलेगा ना, कोई खांसेगा तो उसके मुंह से कुछ निकलेगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल हवा में जाकर के भी दूसरे एकदम कांटेक्ट में उसे चपक के रहोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको भी होने का चांस हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाइए, जैसे कोरोना में होता था, मास्क पहनिए, हाथ को साबुन से अच्छे से बार बार धोइए। ये सब आपका क्या है, प्रिवेंशन, ये क्या है, बचाव। तो हाथों को धोइए और उसके बाद क्या करिए, कोई भी पर्सनल चीज हो, ठीक है, जो भी आपका पर्सनल चीज हो, टॉवेल हो, पिलो हो, उसके अलावा भी कोई भी अगर पर्सनल आपके पास चीजें हैं तो उसको शेयर मत कीजिए, किसी दूसरे को मत दीजिए। समझ में आ रहा है? अपना पर्सनल चीज को अपने से यूज कीजिए, अपने कंगे को, अपने टॉवेल को, अपने पिलो को, अपने रजाई, तकिया जो भी है तुम्हारे पास, जो यूज कर रहे हो तकिया वगैरह को, तो उसको दूसरे को शेयर नहीं करना है, अपना खुद का होना चाहिए, नहीं तो आप क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। कभी कभी क्या करता है लोग, दूसरा एक दूसरे को, दूसरे का ही टॉवल यूज कर लेता है, नहाते समय जाता है ससुरा दूसरे को उठा के लेके चल जाता है,
तो दूसरे का उठा के नहीं लेके जाना है। तो अगर अब दूसरे को उठा के लेके जाओगे तो क्या होगा, लो ससुर तुम्हारा भी यहाँ क्या हो जाएगा, लाल। तो लाल हो जाएगा तो लेके घूमते रहना और सबको बताते रहना और फिर फैलाते रहना, ठीक है। और क्या करना है, आई मेकअप वगैरह जो होती है ना, बहुत सारा लड़कियां सब क्या होती हैं, आंख का मेकअप लेके घूमती है और कभी कभी तो एक दूसरे से मांग के काम चला लेती है, उसके बैग में से पर्स में से निकाल के लगा लेती है। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरे का मेकअप आई मेकअप नहीं लगाइए, नहीं तो उसके आंख में इंफेक्शन हुआ है, तुम्हारे भी आंख में लो मिल जाएगा फ्री में और मिल जाएगा प्रसाद, तो लेकर के अपने भी आंख को लाल करके घूमते रहना। आ रहा है समझ में। इसलिए आई मेकअप को भी दूसरे का नहीं यूज करना है, पर्सनल यूज करना है। बहुत ज्यादा खूबसूरती के चक्कर में आंखें हो जाएगा लाल तुम्हारा। तीसरा वाला नंबर देखिए, एवॉइड क्राउड प्लेसेस, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह पे न जाइए। अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको फैलने का खतरा रहेगा, आपके आंख में भी ये लाली छा जाएगी कंजक्टिवाइटिस की वजह से। तो इससे बचिए, बहुत तेजी से फैल रहा है और फैलते हुए कंजक्टिवाइटिस को रोकना है तो आपको क्या करना है, दूरी बनाना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, दूसरे का सामान यूज नहीं करना है, अपना सामान यूज करना है, ठीक है, अपना सामान यूज करना है। अवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग करने मत जाइए। स्विमिंग पे मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा। स्विमिंग करना बहुत ही खतरनाक भी हो जाता है कभी कभी, तो स्विमिंग करने मत जाइए। उसमें क्या होता है, स्विमिंग करने जाएंगे, ससुर किसी को हुआ है इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन वाला पानी तुम्हारे में भी चला आएगा, आंख वाँख में लग जाएगा और तो हो जाएगा तुमको भी कंजक्टिवाइटिस और हो जाएगा नाक लाल। और इसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। अवॉइड टच योर आईज रिपीटेडली, बार बार अपने आंखों को मत छुइए, आंखों को मत मसलिए। ये सब हम बताए आपको उपाय, ये उपाय करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप इससे बच सकते हैं। अगर आप ये सब उपाय नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कंजक्टिवाइटिस नाम का ये डिजीज हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको सब बता दिए। और ये वाला जो बताया थे ना आपको, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में ही क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। कोई बड़ा रोग नहीं है, ठीक हो जाता है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी होने पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक। अगर आपको आंखों में जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, खुजली जैसी आपको लग रहा है, बार बार छूने को मन कर रहा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको दूर का चीज नहीं दिखने लगा, नजदीक का चीज नहीं दिख रहा है, ब्लर ब्लर हो रहा है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये आंख है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये आपका आंख है, ये मजाक नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आंख रहेगा तो पढ़ोगे लिखोगे, आंख रहेगा तो कुछ देख सकते हो, कोई काम कर सकते हो। आंख नहीं रहेगा तो उन लोगों से पूछिए जिसके पास आंख नहीं है। जो लोग ब्लाइंड पैदा होते हैं, जो ब्लाइंड है, उनसे सब पूछिए कि आंख का कीमत क्या होता है। इसलिए आप अपने आंख को बचाइए, ये आपका प्रॉपर्टी है, ये किसी दूसरे का प्रॉपर्टी नहीं है। अपने आंख को बचाने के लिए इसको अच्छे से, इलाज से पहले खुद से प्रिवेंट करिए। जो तरीका बताया है, आंख बार बार हल्के गर्म पानी से, ठीक है, उसको धोने का वो करिए। काला चश्मा पहनिए, अगर हो गया है तो भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाइए, न दूसरों को फैलाइए, न खुद को दूसरे से लीजिए। आ रहा समझ में, ठीक है। तो इतना टॉपिक मैंने आज आपको कवर किया। नेक्स्ट टाइम में नया कोई भी जो भी न्यूज में होगा टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।